जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेत समाधि उपन्यास का शिल्प। इस शिल्प को हम विभिन्न निम्न बिंदुओं से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है उपन्यास का गठन। गीतांजलि श्री का रेत समाधि उपन्यास पीठ, धूप, हद, सरहद इन 3 भागों में विभाजित है तथा उपन्यास का पूरा कलेवर 375 पृष्ठ में समाया हुआ है। प्रारंभिक 200 पृष्ठों तक उपन्यास जनसाधारण पाठक को बोझिल लगने लगता है। वह तीसरे खंड में उपन्यास अपनी यथार्थता, ऐतिहासिकता और सघन अनुभूतियों के बल पर अत्यंत ही रोचक और गतिशील नजर आने लगता है। इस तरह यहाँ तक पहुँचने के लिए पाठकों को मानव मस्तिष्क के विभिन्न पहलुओं से गुजरते हुए मानव मन की क्लिष्टताओं, निसंगतता, प्रेम, दोहरापन, दिखावा और कृत्रिमताओं आदि को महसूस करते हुए जीवन की धूप छाव देखते हुए उपन्यास के पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं। दूसरा पॉइंट है उपन्यास की विषय वस्तु। जगमगाती, जागती, भागती हाँफती सभ्यता और उसमें घुटन भर रहे लोगों की कथा भी है यह किताब। स्त्री, वृद्ध स्त्री, दुख और वेदना, स्मृति और विस्मृति का प्रतीक ही तो है और यही किताब की केंद्रीय विषय वस्तु है। यहाँ पर कुछ कोटेशन भी दिए हैं। आप यदि याद रख सकते हैं तो एक हाथ कोटेशन परीक्षा में उत्तर लिखते समय डाल सकते हैं, अन्यथा केवल जानकारी के लिए यहाँ पर ये कोटेशन है। किताब से ये कोटेशन दिया है। न घर की, न घाट की, न अकेले की, न केले की, न काम की, न खेल को, न जागे की, न नींद की। चौंक नींद तो हर हालत में चाहिए और वो हम हर लेंगे। और खन 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 खन, खुसुर पुसुर, खुसुर पुसुर। उनकी भाषा मैं नहीं जानती, मगर कुछ तो शैतानी पका रही है। कभी तो लग जाता है कि आपस में भिड़ के झकझक कर रही है। मैं तुमसे सुंदर, तुम मुझसे निर्धन। न, दोनों का उद्देश्य एक। मुझे सोने मत दो, कान में बजो, खिखी खिखी, खनन खनन। रेत समाधि पृष्ठ संख्या 149। यहाँ पर दूसरा भी एक कोटेशन है, मैं इसे पढ़ नहीं रही हूँ। अगला बिंदु है परंपरा से मुक्त शिल्प। रेत समाधि उपन्यास है रेत समाधि उपन्यास है जिसका शिल्प बंधे बंधाए लीक को अनावश्यक करता एक सरल प्रवाह में बहता है। बंधी बंधाई परिपाटी से यह शिल्प नहीं बना हुआ है, तो कुछ अलग लीक यानी परंपरा से कुछ अलग लीक को अनावश्यक करता एक सरल प्रवाह में बहता है। इसकी फॉर्म कहानी और पात्र के परे है, घटनाओं और संवाद से परे है। पात्र अगर है तो अपनी सांकेतिक उपस्थिति में, घटनाएं संदर्भ के तौर पर, संवाद है तो एकालाप के रूप में, और उन सब को लेकर एक कैनवास रंगा गया है। अगला पॉइंट है उपन्यास की शैली। गीतांजलि का यह उपन्यास उस मायने में अकहानी है जैसे उन्होंने तय किया हो कि इस किताब में वो पारंपरिक तत्व नहीं होंगे। फिर सब बंधन को तोड़ देने के बाद उन्होंने ऐसे लिखा जैसे कि मन सोचता है यहाँ से उड़कर वहाँ, फिर कहाँ कहाँ। भाषा एक टूल है, अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। जुबान की मिठास, मीठी बोली, शब्दों को उच्चारने का स्वाद, उस उच्चारने में नई ध्वनि ईजाद करने का सुख, उसको बोलने, जोर से बोलने का संगीत। इस प्रकार की उनकी शैली है। अगला पॉइंट है शब्द विधान। हम रेत समाधि उपन्यास का शिल्प देख रहे हैं, उसमें ये बिंदु है, ये पॉइंट है अगला, शब्द विधान। बहुत से शब्द हैं जिन्हें गीतांजलि ऐसे बरतती है इतनी सहजता से जैसे पुराने दिन बचा ले रही हो, जैसे उनको इस्तेमाल भर करने से कोई आंगन, कोई ठिया, कोई पुराने नीम के पत्ते से भरता सहन, कोई पुराना बसा भरा घर फिर से गुलजार हो जाए। इस नए चमचमाते बड़े शहर का
अजनबीपन यूं ही बिला जाए। उनकी भाषा में तरलता है। उनके वाक्य छोटे छोटे बनते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक खूबसूरत चक्कर गिनियों में घूमते हैं। इस घुमाई में ताजगी है, भोलापन है। उनके शब्द बेहद अलग बिंब रचते हैं और कुछ ऐसे प्रवाह से रचते हैं कि सब सहज स्फूर्त बहता है, बिना हड़बड़ी के, एक नादान भोलेपन से, जैसे बच्चे के हाथ में चरखी। ये इस भाषा का कमाल है कि कई हिस्से पहली पढ़ाई में पानी की तरह फिसल जाते हैं और इसके भाव सतह पर फूलों जैसे तैरते हैं। लेकिन कुछ हिस्से जो चैप्टर की शुरुआत में अमूर्तन का संसार रचते हैं, उसकी बुनावट ही कुछ ऐसी है। अगला पॉइंट है शिल्प में बिंब। छोटी रोजमर्रा की घटनाओं और अनूठे बिंब की उंगली पकड़ मन की बीहड़ गहरे अतल में उतर जाने की कथा है यह। जहाँ कभी आसमान है, घर है, चिड़िया है, तो कभी अंधेरा, बेचैनी और हाहाकार, कभी दुख तो कभी तकलीफ है। अगला पॉइंट है नए शब्द प्रयोग। रेत समाधि उपन्यास में समाधि शब्द का अभिनव प्रयोग हुआ है, क्योंकि रेत में घुसकर कोई साधु संत या महात्मा समाधि नहीं लेते हैं। जल समाधि यह शब्द सर्वथा प्रचलित है, जैसे श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। किंतु रेत समाधि यह दूसरी बात है। हो सकता है मृत्यु के बाद किसी को वहां गाड़ कर ऊपर रेत डाल दी जाए। इस उपन्यास में देश विभाजन के दौरान थार मरुस्थल में आने वाली आंधी, रेतीले तूफान आदि की वजह से पाकिस्तान से ट्रक भर भर कर लाई गई हिंदू लड़कियों को थार के असीम रेत समंदर में दफन होने की दास्तान का सजीव वर्णन है। रेत के समुद्र में जल नहीं है, केवल रेत ही रेत है। इसलिए उपन्यासकार ने जल समाधि शब्द प्रयोग के स्थान पर रेत समाधि शीर्षक हेतु शब्द चयनित किया है। यह शीर्षक की सार्थकता है। अगला पॉइंट है शिल्प में देशज विदेशी मिश्रित शब्द प्रयोग। माँ के बेटे विदेशों में रहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति में रचे बसे। भारत और भारतीयता उन्हें रास नहीं आती है, हर चीज़ में बुराई नजर आने लगती है। उनके चेहरे पर हंसी नहीं है। आधुनिक जीवन की आपाधापी में न केवल उनके चेहरे की हंसी छीन ली है, वरन उनकी भाषा में भी अनर्गल शब्दों की बाढ़ ला दी है। भाषा की शुद्धता और शुचिता बची नहीं। हिंदी, अंग्रेजी और देशज बाहुल्य शब्दों वाली मिश्रित भाषा में फक यू, स्क्रू यू, वाओ, ओ शिट, रेनबो चमकोड हियर, ये रेनबो चमकोइंग दियर, लंच टर्न डिनर, आरा हिले छपरा हिले, अरे वो सांभा कितने आदमी थे, माइक पर भाषण पेलते, भकोस गया, कुछ पैसा आ जाएगा तो कोनो हर्ज नहीं, हाथ तेज चले ही करे भी, चिलग्रेनी बुगी बुगी, मैलिया दे, लिंगे मरमर, अटकल पच्चू, गेंद गति जैसे अनेक वर्तमान की बोलचाल की भाषा के शब्दों का भरपूर प्रयोग इस उपन्यास में हुआ है। अनेकता में एकता वाले युग का शब्द भंडार। एक जगह तो गीतांजलि श्री ने लगभग 2 पेज एक ही सांस में बिना रुके लिख डाले, अर्थात न कहीं विराम चिन्ह, न कहीं पूर्ण विराम, न कोई संबोधन सूचक और न ही विस्मयादि बोधक चिन्ह। भाषा के माध्यम से आधुनिक ज़माने की जटिलता को प्रकट करने के लिए लेखिका ने यह जोखिम भरा कदम उठाया हो मानो। अगला है शीर्षक की सार्थकता। पाकिस्तान से लाई गई लड़कियों के रेत के बवंडर में दफन होने के अर्थ में उपन्यासकार ने रेत समाधि शीर्षक का प्रयोग किया है। ठीक उसी तरह जैसे जल समाधि का अर्थ जल में डूबकर होने वाली मृत्यु के संदर्भ में लिया जाता है। इस प्रयोग के आधार पर रेतीले तूफान की चपेट में आकर नाक, कान, आँख और पूरे शरीर में रेत से ढक जाने के कारण होने वाली मौत को रेत समाधि के अर्थ में हमारे देश की सांस्कृतिक कारणों की वजह से हिंदी भाषा में सही ठहराया जा सकता है। अगला बिंदु है भाषा शिल्प।
डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सेंड के अंतिम पृष्ठों में, जो अनुवादित किताब है टॉम ऑफ सेंड, इस के अंतिम पृष्ठों में दिए ट्रांसलेटर्स नोट में लिखा है कि मूल उपन्यास कृत्रिम रूप से हिंदी उन्मुख ही है। इसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, संस्कृत और भोजपुरी आदि अन्य देशज भाषाओं के शब्दों का भरपूर समावेश है। रेत समाधि की भाषा को मानक हिंदी नहीं मान सकते। पूरे उपन्यास में कहीं पर भी योजक रेखा का प्रयोग नहीं है। उदाहरण के तौर पर बात, बड़ी, यहाँ इन शब्दों के बीच में हाइपन का चिन्ह होना चाहिए था योजक शब्द का, लेकिन यहाँ रेत समाधि उपन्यास में इस प्रकार प्रयोग नहीं है। उदाहरण और भी है यहाँ पर, ताल तले या काली पीली, टपक टपक, धीरे धीरे, दाएं दाएं, जरा सी आदि शब्द ज्यों के त्यों लिखे गए हैं। शब्दों और वाक्यों का निर्माण और प्रयोग जो आमतौर पर हिंदी साहित्य लेखन से आमतौर पर हिंदी साहित्यिक लेखन से गायब होता जा रहा है, वह इस किताब की पहली पहचान है। कुछ नए शब्द जैसे कोवी, कोवी हृदय, कोवानियत, कोवा कहिली, कोवाधिकार, कोवावीय करुणा, कोवानी चमक, कोगा फूसी आदि तथा बार बार कोड परिवर्तन वाले वाक्यों का प्रयोग जैसे मूड पे डिपेंड, सर यहाँ रखिए, तनिक गोड़ दबा दूँ, मायरी देखी बाल कैसे उलझ गईन है, हाथ तेज चले भी करबे, कुछ पैसा आ जाएगा, ऐसे कई शब्द प्रयोग यहाँ पर दिए हैं। इस प्रकार के शब्दों ने रेत समाधि उपन्यास के माध्यम से सड़क की भाषा को साहित्य के संसद में पहुँचाया है। कहीं कहीं पर तो पात्रों की भाषा पूरी तरह से बहुत हिंदी हो गई है, जैसे भैया के पाँव दबाई रहे हो, लेकिन बिनने ध्यान नाए हो, बिन की आँखें मूंदी ही और मोह में जैसे कछु फंसो भयो है, निकारी रहे हैं। रेत समाधि पृष्ठ संख्या 46। अगला और आखिरी बिंदु है भाषा में ध्वन्यात्मकता। यह सत्य है कि किसी भी भाषा में जैसे बोला जाता है वैसे लिखा कभी कभी ही गया है, और जब लिखा गया तो वह कालजयी ही हुआ, चाहे प्रेमचंद की रचना हो या रेणु का मैला आंचल। रेत समाधि में ऐसे ध्वन्यात्मक अनगिनत प्रयोग है, जैसे नहीं मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं उठूंगी, अब मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं ही उठूंगी। इस प्रकार एक ध्वन्यात्मकता दिखाई देती है। यहाँ पर और भी कोटेशन दिया है, मैं जिसे नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसे नोट्स के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में रेत समाधि उपन्यास का शिल्प स्पष्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।